अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल। न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है, एक्चुअल में एक्शन पोटेंशियल क्या है। कि एक्शन पोटेंशियल नाम सुनते ही ना माइंड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ टर्म, कि क्या मतलब है। कुछ टर्म से हमें डायरेक्टली समझ भी नहीं आ रहा होता कि हम कुछ गेस कर सकें। तो बट इट्स वेरी इजी। एक्शन पोटेंशियल एक प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल सिंपल ये है कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट हुए हुए होते हैं, कोई इम्पल्स आएगी, कोई मैसेज आएगा और वो जो मेम्ब्रेन के अलोंग जो चार्जेस एसोसिएटेड हैं वो क्या होंगे, उनके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, द चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एसोसिएटेड विद द पैसेज ऑफ एन इम्पल्स अलोंग द मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल सेल और नर्व सेल और एनी सेल। कोई भी सेल है उसकी मेम्ब्रेन पर अगर कोई मैसेज आता है तो जहाँ तक वो मेम्ब्रेन और जहाँ से मैसेज ट्रांसमिट स्टार्ट हुआ है और जहाँ तक जाना है वहाँ के दरमियान में उस मेम्ब्रेन पर जितने भी चार्जेस होंगे उनमें चेंज आ जाने को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के अंदर जब चेंज आ गया तो उसको हम कहते हैं कि एक्शन पोटेंशियल है। तो न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल को पढ़ते हैं आगे से डिटेलली। नर्व सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय एक्शन पोटेंशियल। अब कहते हैं नर्व सिग्नल्स भी जो ट्रांसमिट, अब पूरी बॉडी में नर्व्स स्प्रेड हुई हुई हैं। जो मैसेज हमें मिलता है कि अब हमने एक्शन करना है, जो भी करना है, तो वो किस तरह से ट्रांसमिट होता है। वो कोई इम्पल्स आता है, कोई मैसेज आता है, कोई स्टिमुलस आता है, तो वो किस तरह से ट्रांसमिट होता है, एक्शन पोटेंशियल एक प्रोसेस के थ्रू, उसके थ्रू। एक्शन पोटेंशियल आगे इधर भी बताया हुआ है कि एक्शन पोटेंशियल क्या है, रैपिड चेंजेस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है उसके अंदर रैपिड चेंज आ जाता है, दैट इज स्प्रेड रैपिडली। और वो चेंज जो है वो रैपिडली फैल जाता है, जितनी भी नर्व फाइबर मेम्ब्रेन होती है उसके सारे में चेंज आ जाता है, मतलब कि चार्जेस के अंदर चेंज आ जाता है। पॉजिटिव की जगह माइनस और माइनस की जगह पॉजिटिव साइन आ जाता है। ईच एक्शन पोटेंशियल बिगिंस, हर एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट होता है विद अ सडन चेंज फ्रॉम द नॉर्मल रेस्टिंग नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यस, कोई भी एक्शन पोटेंशियल है वो स्टार्ट एकदम से होता है, अचानक से स्टार्ट होता है। वो स्टार्ट कहाँ से होगा, बिल्कुल कोई भी मैसेज नहीं है तो वो एक रेस्टिंग नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव पोटेंशियल तक जाएगा और एंड कहाँ पर होगा, विद इन ऑलमोस्ट इक्वली रैपिड चेंज बैक टू द नेगेटिव पोटेंशियल। और अब स्टार्ट तो वो हुआ, मतलब बिल्कुल एक रेस्टिंग स्टेज थी, इम्पल्स आई, मैसेज आया और वो स्टार्ट हो गया और वो नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाएगा और फिर वापस वो नेगेटिव पर ही आकर आएगा, तो फिर वो सारा जो है वो इक्वली एंड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इस लाइन को हम अगेन थोड़ा और डीपली आगे स्टडी करेंगे। टू कंडक्ट अ नर्व सिग्नल, अब नर्व सिग्नल को कंडक्ट करने के लिए क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल मूव्स अलोंग द नर्व फाइबर। जो एक्शन पोटेंशियल है, चार्जेस का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस है उनके अंदर चेंज आना नर्व फाइबर के अलोंग अंटिल इट कम्स टू द फाइबर्स एंड। जितना फाइबर लॉन्ग होगा तब तक वो जो एक्शन पोटेंशियल है वो कैरी ऑन रहेगा। जहाँ नर्व फाइबर एंड होगी वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जो चार्जेस के अंदर चेंज आ रहा है वो भी एंड हो जाएगा। 5.6 में बता रहे हैं, 5.6 जो है अपर पैनल, ये है हमारा 5.6, इसको हम पढ़ते हैं अभी। अपर पैनल ऑफ ये आपके क्या शो कर रहा है, चेंजेस दैट अकर एट द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में जो चेंजेस आ रही हैं एक्शन पोटेंशियल के टाइम पे वो ये शो कर रहा है विद द ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस टू द इंटीरियर ऑफ द फाइबर। जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो फाइबर के अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं एंड इट्स ऑनसेट एंड द रिटर्न ऑफ, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो फिर बाहर की तरफ भी मूव कर रहे हैं एंडिंग पे। लोअर पैनल जो है वो शो कर रहा है ग्राफिकली, जो हम उसको भी देखते हैं अभी। सक्सेसिव चेंजेस मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर कितना से आता है विद इन जस्ट 10,000 ऑफ अ सेकेंड में, इलिस्ट्रेटिंग द एक्सप्लोसिव ऑनसेट ऑफ द एक्शन पोटेंशियल रैपिड। अच्छा, सक्सेसिव स्टेजेस, अब एक्शन पोटेंशियल के स्टेजेस क्या हैं, हमें यहाँ से थोड़ा सा हमें हिंट मिल गया है कि जो स्टार्ट होगा वो रेस्टिंग स्टेज से स्टार्ट होगा, फिर नेगेटिव पोटेंशियल है, फिर पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो ये सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ते हैं। रेस्टिंग स्टेज क्या है, the resting stage is the resting membrane. Resting stage is the resting membrane potential before the action potential begins. Action potential start होने से पहले जो membrane की situation है, जो condition है, उसको हम कहते हैं कि ये membrane की resting stage है, resting membrane potential है। The membrane is said to be, और उस टाइम हम कहते हैं कि वो membrane जो है वो polarized है, कि उसके अंदर कोई भी charge नहीं move कर रहे। ये
यहाँ पर ये देखें अगर आप, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पर अंदर मूव करते गए, माइनस साइन बाहर मूव करते गए, ये आगे ये चीज़ ऐसे ही आगे चलती जाएगी, पीछे ये पॉजिटिव साइन ऊपर जाते जाएंगे और नेगेटिव साइन अंदर आते जाएंगे। यहाँ से भी ऐसे ये पॉजिटिव साइन बाहर जा रहे हैं और नेगेटिव साइन अंदर आ रहे हैं। और ये ग्राफ में देखें, जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज पर है, ये रेस्टिंग स्टेज पर है, इस टाइम ये पोलराइज्ड है। अच्छा जी, पोलराइज्ड है बिकॉज ऑफ द -90 मिली वोल्ट्स, क्योंकि उस टाइम -90 मिली वोल्ट्स नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रेजेंट होता है, इसलिए वो रेस्टिंग स्टेज पर -90 मिली वोल्ट नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। इसलिए हमने कहा था कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो स्टार्ट होता है -90 मिली वोल्ट से, नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टार्ट होता है और फिर वो जाता है पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक। अब डीपोलराइजेशन स्टेज, डीपोलराइजेशन क्योंकि पहले पोलराइज्ड है, अब डीपोलराइजेशन होगी। इस टाइम पे क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन है वो एकदम से परमिएबल हो जाती है सोडियम आयंस के लिए। परमिएबल सोडियम आयंस जो इजीली मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, वो अलाउ करती हैं कि पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस हैं वो ट्रेमेंडसली वो क्या होते जाएँ, एक्सॉन के अंदर वो आते जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल पोलराइज जो स्टेट होती है -90 मिली वोल्ट, वो इमीडिएटली न्यूट्रलाइज्ड हो जाती है बाय द इन्फ्लोइंग। जब सोडियम आयंस अंदर की तरफ मूव करेंगे तो जो पोलराइज कंडीशन थी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, मतलब कि अब कोई चार्जेस का सीन नहीं है कि बाहर ज़्यादा हैं या अंदर ज़्यादा हैं। विद द पोटेंशियल राइजिंग रैपिडली इन द, अब क्योंकि पोटेंशियल जो है वो जा रहा है पॉजिटिव साइड पर, नेगेटिव से जो पोटेंशियल जाएगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं डीपोलराइजेशन। ये जो पोलराइज था कि चार्जेस एसोसिएट हुए हुए हैं प्लस बाहर और माइनस अंदर, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है, न्यूट्रलाइज है, इसलिए इस प्रोसेस को डीपोलराइजेशन कह रहे हैं। लार्ज नर्व फाइबर है द ग्रेट एक्सेस ऑफ पोटेशियम सोडियम आयंस, अब एक लार्ज नर्व फाइबर है, अब वहाँ पर एक अच्छी खासी अमाउंट जो है पॉजिटिव सोडियम आयंस की वो अंदर की तरफ मूव कर रही है। वो अंदर की तरफ मूव करके क्या कॉज कर रही है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कॉज कर रही है कि वो एक्चुअल में क्या करे, ओवरशूट के आगे वो क्या करे, ज़ीरो लेवल पर, कि एक लिमिट तक जाएगा, उसके बाद वो ज़ीरो तक जाए, ज़ीरो लेवल पर जाएगा एंड टू बिकम सम वॉट पॉजिटिव, क्योंकि जब ज़ीरो के आगे वो ओवरशूट करेगा, क्रॉस करेगा, तो ज़ीरो के बाद फिर -90 से वो ज़ीरो पे आया, तो वो नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल से ज़ीरो के बाद फिर पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक जाएगा, तो वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव तक चला जाएगा। और जो स्मॉलर फाइबर्स में होता है, क्या होता है कि जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स हो गए, पोटेंशियल मेल, अच्छा जी, लार्ज नर्व फाइबर में वो समवॉट पॉजिटिव तक चला जाता है, लेकिन जो न्यूरॉन्स है वहाँ पर वो ज़ीरो लेवल तक तो अप्रोच कर जाता है, लेकिन वो पॉजिटिव स्टेट तक ओवरशूट नहीं करता। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। डिपोलराइजेशन स्टेज जो है वो डिपोलराइजेशन तक ख़त्म हो जाती है। फिर है रीपोलराइजेशन स्टेज। अच्छा, हमने देख लिया रेस्टिंग स्टेज से स्टार्ट हुआ, फिर डिपोलराइजेशन हुई कि पोलराइज जो है वो न्यूट्रलाइज में चेंज हो गया, अब न्यूट्रलाइज है तो उस प्रोसेस को हम डिपोलराइजेशन कह रहे हैं। और डिपोलराइजेशन के बाद जो स्टेज आती है वो होती है रीपोलराइजेशन, कि अब पोलराइजेशन ख़त्म हो गई थी, अब अगेन उसको पोलराइज करना है। जब अगेन पोलराइज करेंगे तो उस चीज़ को हम कहेंगे रीपोलराइजेशन स्टेज। Within a few 10,000 of a second after the membrane becomes highly permeable, अब एक दफ़ा वो हाईली परमिएबल हो गई है सोडियम आयंस के लिए, अब उसके बाद क्या होगा कि सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और जो पोटेशियम चैनल है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे टू अ ग्रेटर डिग्री दैन नॉर्मल। तो क्या होगा, एक नॉर्मल से ज़्यादा पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे। फिर क्या होगा, रैपिड डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आयंस। अब जो है तेज़ी से ज़्यादा डिफ्यूजन किसकी होगी, पोटेशियम आयंस की डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगी बाहर की साइड पर, ताकि एक जो नॉर्मल नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -90 मिली वोल्ट का, वो अगेन इस्टेब्लिश हो चुके, री-एस्टैब्लिश हो सके। ठीक है, उसको हम नॉर्मल नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक अगेन अगर पोटेशियम आयन बाहर मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर री-एस्टैब्लिश हो जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस चीज़ को हम कह रहे हैं रीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, क्योंकि चार्जेस वापस अपनी जगह पर चले जाएंगे तो वो अगेन रीपोलराइजेशन हो जाएगी। तो ये 3 स्टेजेस थी हमारे पास न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल की।
अच्छा, ये ग्राफ देखें, ग्राफ जो है वो देखें -90 मिली वोल्ट से वो स्टार्ट हो रहा है, रेस्टिंग स्टेज थी, पोलराइज्ड स्टेज थी, फिर चार्जेस क्या हुए, न्यूट्रलाइज्ड हो गए, तो उस प्रोसेस को डीपोलराइजेशन कहा। डीपोलराइजेशन के बाद जो है वो एक स्टेज आती है ओवरशूट। अगर वो ओवरशूट कर जाए और उसके पास ज़ीरो तक जाए और फिर अगेन चार्जेस एसोसिएट हो जाए मेम्ब्रेन के अलोंग, तो वो रिपोलराइजेशन होता है। तो ये सारा था। अच्छा, ये था वो अपैरेटस जिससे हम जो है एक्शन पोटेंशियल को मेजर करते हैं। टिपिकल एक्शन पोटेंशियल जो है रिकॉर्ड हो रहा है मेथड से, जो कि ऊपर पैनल में दिखाया हुआ है। सो इट्स ऑल अबाउट न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल। थैंक यू।